नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत अपने उन शहीदों का बदला कैसे लेता है जिनकी हिम्मत और जज्बा किसी भी दुश्मन के लिए सिरदर्द बन जाती है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 26 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई, जिन्होंने सिर्फ ज़िंदगी जीने की चाहत रखी थी और वो जीने के लिए, वो घूमने के लिए इस जगह पर आए थे। लेकिन आतंकवादियों ने उनकी सांसें छीन ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत ने उस वार का जवाब कैसे दिया? कैसे भारत ने अपनी ताकत और शौर्य का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ज़बरदस्त और सटीक जवाबी कार्रवाई की, जिसने आतंकवाद की जड़ को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है देशभक्ति, बलिदान और बदले की, जो सुनने के बाद आपका सर गर्व से भर देगी। तैयार हो जाइए उस कहानी के लिए जो अब तक कहीं नहीं सुनाई गई। ऑपरेशन सिंदूर, भारत का वो क्रूर बदला जो इतिहास में अमर हो जाएगा। भारत का क्रोध अब तक का सबसे बड़ा बदला, ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल 2025, जिस दिन भारत का धैर्य टूट गया। 22 अप्रैल 2025 की वो दोपहर कभी नहीं भूली जाएगी। पहलगाम में एक तीर्थयात्रियों की बस को निशाना बनाकर किया गया आत्मघाती हमला पूरे देश को झकझोर गया है। बस के अंदर 30 से ज़्यादा लोग थे, जिनमें से 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की घटनास्थल पर मौत हो गई। दर्जनों घायल, सड़क पर खून फैला था और कैमरे के पास खड़ा हर शख्स चीख चीख कर एक ही बात कर रहा था, बदला लो अब और नहीं। उस दिन भारत सरकार ने चुप रहना छोड़ दिया, क्योंकि इस बार हमला आम नागरिकों के ऊपर था। वो भी तब जब भारत UN और G20 की बैठकों में शांति की बात कह रहा था और पीछे से पाकिस्तान की धरती से आतंकवादी इस्लाम के नाम पर बम लेकर मासूमों को उड़ा रहे थे। 7 मई, जब भारत ने बिना बताए हमला किया। 7 मई 2025 को दुनिया की नज़रें कहीं और थीं, लेकिन भारत की आंखों के सामने पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर थी। फिर वही अचानक भारतीय वायुसेना के राफेल विमान उड़े लद्दाख और श्रीनगर के एयरबेस से। उनकी बैली में था SCLF और हैमर मिसाइलों का नर्क। 6 मिनट में भारत ने पाक में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 ठिकानों को राख कर दिया। इनमें से कुछ कैंप पाकिस्तान के आर्मी बेस के नज़दीक थे। मतलब साफ था कि ये सिर्फ आतंकी नहीं थे, ये ISI और पाकिस्तानी सेना की प्रायोजित प्रॉक्सी आर्मी थी। ब्रह्मोस ने जो पाकिस्तान की नींद उड़ा गया। पहली बार भारत ने लॉक पार करते हुए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। बलूचिस्तान के कुछ कैंप, जहां चीन के इंजीनियर और पाकिस्तानी अफसर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे थे, वहां सीधा ब्रह्मोस दागा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 2 अफसर, 3 ISI ऑपरेटिव और 17 विदेशी ट्रेनर मारे गए, जिनमें कुछ की राष्ट्रीयता चीन से जुड़ी थी। ड्रोन युद्ध, पहली बार आसमान में दोनों देशों की जंग। इस बार भारत ने हेरोन TP और स्वार्म ड्रोन क्लस्टर्स का भी इस्तेमाल किया, जबकि पाकिस्तान ने विंग लूंग 2 और बायरकटर TB2 तैनात किए। दोनों देशों के ड्रोन ने एक दूसरे के ऊपर आक्रमण किया। भारत ने करगिल, पुंछ और हाजीपीर सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोनों को मार गिराया। वहीं पाकिस्तान ने भी भारत की तरफ 2 हिरन ड्रोनों को गिराने का दावा किया, लेकिन असली फ़र्क था भारत का डेटा लिंक और जामिंग टेक्नोलॉजी। इसरो और DRDO ने मिलकर इस ऑपरेशन के लिए एक खास EMP स्पूफ प्रोटोकॉल बनाया था, जिससे पाकिस्तानी रडार अंधे हो गए थे। पाकिस्तान के 3 राफेल गिराए गए।
पाकिस्तानी ISPR ने दावा किया है कि उन्होंने भारतीय एयरफोर्स के 5 विमान गिराए, जिनमें से 3 राफेल थे, लेकिन भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज किया है। DRDO द्वारा जारी किए गए फुटेज में राफेल विमानों की सुरक्षित वापसी दिखी गई है। दरअसल पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत के स्काल्प मिसाइल को राफेल समझ लिया और फायर कर दिया, लेकिन भारत ने स्पूनफिंग टेक्नोलॉजी से मिसाइल की दिशा बदल दी जब मोदी सरकार ने सिंधु जल को हथियार बना दिया। भारत ने इस पूरे ऑपरेशन का कोड नेम रखा सिंदूर, जिसका अर्थ है लालिमा, और इसी ऑपरेशन के दौरान लिया गया सबसे बड़ा निर्णय था 1960 की सिंधु जल संधि का निलंबन। ये फैसला पाकिस्तान के लिए अस्तित्व का संकट बन गया, क्योंकि पाकिस्तान की 70% खेती और लगभग 40 करोड़ लोगों की पानी की निर्भरता इन्हीं नदियों पर है। भारत ने पंजाब और जम्मू कश्मीर में नए डैम्स से पानी की धारा रोकनी शुरू कर दी। भारत ने पाकिस्तान को संदेश दे दिया कि अब पानी भी तभी मिलेगा जब खून बहना बंद होगा। अमेरिका और रूस के बीच भारत की बढ़ती ताकत। इस पूरे ऑपरेशन के बाद अमेरिका ने एक विशेष ब्रीफिंग में कहा, इंडिया हैज़ द राइट टू डिफेंड इट्स सिटीजन्स। वहीं रूस ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वह भारत को और उकसाने से बचे। चीन ने बयान तो दे दिया, लेकिन वह भारत के खिलाफ खुलकर नहीं बोला, क्योंकि वह पहले ही अपने आर्थिक संकट में उलझा हुआ था। भारत की सामरिक कूटनीति ने पहली बार पाकिस्तान को अकेला और अलग थलग कर दिया था। 10 मई युद्ध विराम, लेकिन अब डर पाकिस्तान को है। 10 मई को पाकिस्तान ने खुद बैक चैनल बातचीत की मांग की और फिर हुआ युद्ध विराम। भारत ने साफ किया, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अब हर आतंकी हमले की कीमत होगी खून से। अब पाकिस्तान ने अगर एक भी आतंकी हमला किया तो हम सीधा युद्ध की शुरुआत कर देंगे। अब पाकिस्तान में सिंधु जल का संकट है, आतंकियों का सफाया हो रहा है और सेना की साख गिर रही है, और भारत अब खुद को केवल एक राष्ट्र नहीं, एक रिवेंज रेडी सुपर पावर के रूप में स्थापित कर चुका है। अब मैं ऑपरेशन सिंदूर के इस 22 अप्रैल के पहलगाम की वादियों में जो खून बहा, वो सिर्फ निर्दोष यात्रियों का नहीं था, वो भारत के सब्र, सहनशीलता और विश्वास का खून था। भारत अब कभी नहीं रोएगा, अब सिर्फ लड़ेगा। लेकिन 7 मई को जो हुआ वो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर नहीं था, वो एक युगांत था। भारत जो दशकों से आतंकवाद झेल रहा था, जिसने हर बार यूएनओ में, हर बार शांति सम्मेलनों में, हर बार बातचीत की मेज पर झुककर जवाब दिया था, उस भारत ने पहली बार जवाब तोप से, ब्रह्मोस से और राफेल से दिया। और जवाब भी ऐसा दिया कि आज पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी अपने ऑफिस में मोबाइल बंद करके बैठते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगला टारगेट वही हो सकते हैं। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि जब शांति को हमारी कमजोरी समझा जाएगा तो हम युद्ध को अपना धर्म बना लेंगे। आज कश्मीर फिर से मुस्कुरा रहा है। आज भारतीय सैनिक सिर्फ सीमा पर नहीं, आसमान में, सैटेलाइट्स में, ड्रोन के जाल में और दुश्मन की खुफिया चैनल के अंदर तक पहुंच चुके हैं। और पाकिस्तान, अब उसे मालूम है कि ये नया भारत है और ये 26 को नहीं गिनता, ये 1 का बदला 100 से लेता है। और एक आखिरी बात, ये कोई फिल्म नहीं थी, ये इतिहास है। और ये इतिहास तब लिखा जाता है जब खून बहता है, और ये खून इस बार हिंदुस्तान का नहीं था। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे फैक्ट वेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चाहिए तो आपको रोज़ नए नए वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, इसलिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।